ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों, जो भी सुन रहे हैं, प्यारे मीठे भाइयों बहनों, कल की मुरली में क्या था आपको कुछ याद है? बाबा ने कहा था मीठे बच्चे तुम्हें सर्विस की बहुत उछाल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। पता है मेरे को। और सर्विस की वृद्धि करो। पारस और लोहा। तो लोहा और पारस में आपने क्या क्या लिस्ट बनाया है बताइए। आप लोगों ने बनाया कुछ? लोहा पारस। बाबा आके हमको लोहा से क्या बना देते हैं? पारस बुद्धि। और लोहा क्या होता है? पत्थर के समान स्ट्रांग होता है। पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि। तो बुद्धि माया क्या करती है? पत्थर बना देती है। पत्थर बुद्धि बना देती है। और बाबा क्या करते हैं? पारस बना देते हैं। पारस बुद्धि बना देते हैं। पारस बुद्धि का मतलब है देवी देवता बना देते हैं। पत्थर बुद्धि का मतलब है चुड़ैल, माया बना देते हैं। असुर बना देते हैं, चुड़ैल बना देते हैं, माया भी है ना? रावण बना देते तो हैं। हमको बाबा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, लोहा से पारस कैसे बनाते हैं? बाबा योग कराते हैं। योग कराते हैं और मुरली सुनाते हैं। मुरली सुनाते हैं, सेंटर ले जाते हैं। सेंटर ले जाते अमृत हैं, वेला करवाते हैं। अमृत वेला कराते हैं। योग करवाते हैं। तब जाकर के पारस बुद्धि। मुरली सुनाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। तो मुरली कहाँ सुनना चाहिए? घर में या फिर सेंटर में जाकर? सेंटर। क्यों घर में क्यों नहीं सुनना चाहिए? हाँ, तो आजकल तो गली गली में सेंटर स्कूल गए हैं, तो हमको सेंटर पे जाके ही मुरली सुनना है। घर में बोले क्यों? तो ये था कल की मुरली से दो शब्द, क्या था? पारस और लोहा। तो बाबा आकर के कल का वरदान आप रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आए। लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। खुद भी पारस बनना है और दूसरों को भी बनाना है। जब दूसरों को बनाने निकल पड़ेंगे तो मास्टर पारसनाथ बन जाएंगे। पहले खुद को बनाना है। आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे हो ना, मास्टर पारसनाथ हो, तो कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। मतलब कोई कितना भी गुस्सा में आए, पूरा गुस्से में लाल है, और आपको देख करके क्या हो जाए? शांत हो जाए, खुश हो जाए। यह लोहा है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि वो क्रोधी है। लोहा है, पत्थर दिल है। निगेटिव कभी नहीं बोलना। कभी भी बोलना तो बोलना ये बाबा का बच्चा है, अच्छा है। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प हर कर्म करना होगा, ठीक है? तब गोल्डन एजेड बनेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा 13/8/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज कौन सा डे है? आज है वेडनेसडे। बुधवार। बुधवार मतलब बुद्धि का दिन। बुद्धि को कैसा बनाना है? पारस बुद्धि। आज बाबा बोले मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त ये ब्रह्मा बाबा हैं। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, जो अक्लमंद बच्चे होते हैं वो वही अच्छे से समझते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं। घोड़ेसवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाते हैं। जो बच्चे अच्छे से नहीं समझेंगे तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? तो बाबा कहते बच्चे, ये ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर के देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। कभी भी उमंग कम ना हो, सदा उमंग उत्साह में रहना है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना है। होमवर्क मिला तो होमवर्क जरूर बनाना है, सम्मान लिखना है ना? अपना ऊंचा तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। हार नहीं खाना बच्चे, है ना? नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा भव। तो दो वर्ड हम लोग उठा लीजिए आज की मुरली से। खुशनसीब, बदनसीब। खुशनसीब, बदनसीब। खुशनसीब, बदनसीब।
खुद नसीब बद नसीब। तो खुश नसीब कब बनेंगे? जब हम लोग सेवा करेंगे, धारणा करेंगे, है ना, मुरली सुनेंगे, अमृत वेला करेंगे, बाबा के नियमों का पालन करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो खुश नसीब हो जाएंगे। और रावण के बोलने पर चलेंगे तो बदनसीब हो जाएंगे। तो हमको चेक करना है कि दिन भर हम लोग कौन सा कर्म करते हैं, खुश नसीब वाला कि बदनसीब वाला। ठीक है, सदा हर्षित आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करो? संतुष्ट मणि बनो। हर चीज़ में संतुष्ट मणि, संतुष्टता को अपनाओ, है ना। ये चाहिए वो चाहिए, लोभ मत रखो। और आज की मुरली से हम लोग कहानी भी सुनेंगे। तो आज की मुरली से 2 शब्द क्या है? खुश नसीब बदनसीब। खुश नसीब बदनसीब। तो मैं बाबा का खुश नसीब बच्चा हूँ। बदनसीब रावण का होता है, खुश नसीब बाबा का होता है। तो आज की मुरली का कहानी है कुबेर का घर। तुम लोग भी सुनना, पूछेंगे। एक साधु विचित्र स्वभाव का था और वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उनकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, क्या पुकारता? माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। क्या चिल्लाता था? माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की ये विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थी। वे कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर मोती कहाँ से हम दे सकेंगे। किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है, नाक की नथुनी टूटी तो यह एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो। मेरे पास एक मोती है, ऐसा मेरे मन को गर्व तो नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें सौंप रही हूँ। कृपया कर इसे स्वीकार करें, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता जी यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं, इसे आप अपने ही पास रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में जाकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहाँ की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहाँ भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहाँ से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहाँ मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। माता जी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, साधु ने पुकार लगाई। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसरे में चादर बिछाई और साधु से विनती की, क्या साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज़ दी कि लक्ष्मी सुनती हो, बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपति को सदैव याद करूँगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ, आप तो ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब
तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा कि जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों की मोती समझता है वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर का घर है। मोती का मतलब आप लोग समझे? फसल के दाने, पानी की बूंदें और ज्ञान, उपदेश के शब्दों की मोती। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी हो। प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आतिथ्य का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दें। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़ा और कहा, देखो पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़ों, हीरे, मोती, माणिक्य आदि को रत्न कहते हैं, लेकिन 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मतलब जल, अन्न तो है ही मोती के समान, और अच्छे से बोलना, ज्ञान युक्त बात कहना, अच्छे से बातचीत करना, ये है असली मोती। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिला? मोती का मतलब समझ में आया? पत्थर के टुकड़ों को हम लोग हीरे, मोती, माणिक्य तो कहते हैं देखने में, लेकिन असली मोती क्या है? जल, अन्न और सुभाषित, मतलब अच्छे से बोलना। आज की मुरली से 2 शब्द याद रखेंगे, वो क्या है? क्या है? बोलो क्या है? आज की मुरली से 2 शब्द खुशनसीब और बदनसीब याद रखिएगा, लिस्ट बनाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। ओम शांति।